एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है गोवर्धन स्कीम के ऊपर। तो आज वो इस वीडियो में पढ़ते हैं क्या है। ये इकोनॉमिक्स टाइम का न्यूज़ है जिसमें बोला गया है सीबीजी होता है हमारा कंप्रोमाइज बायोगैस या तो बायोगैस प्लांट जो भी रजिस्टर्ड है गोवर्धन पोर्टल में वो एलिजिबल होंगे किसके लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे गोवर्धन पोर्टल क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, कंप्रोमाइज बायोगैस क्या होता है और फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना दिया जाएगा, कौन देगा। तो इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें जो पहले जो बोला गया है कि पहले तो हम ये समझते हैं कि बायोगैस होता क्या है। बायोगैस होता है रेन्यूएबल फ्यूल दैट कैन बी प्रोड्यूस व्हेन द ऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से, जैसे कि फूड हो गया या एनिमल वेस्ट हो गया, इसको ब्रोक डाउन किया जाएगा बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उससे क्या जनरेट होगा, बायो रेन्यूएबल फ्यूल जनरेट होगा। मतलब कि इसका बोलने का मतलब क्या है, जैसे कि एनिमल का वेस्ट हो गया, जैसे कि गाय का वेस्ट हो गया, गोबर या किचन में जो वेस्ट होता है उससे हम फ्यूल बनाएंगे, फ्यूल बना के हम उसको यूज़ करेंगे, वो भी कौन सा फ्यूल, रेन्यूएबल फ्यूल। तो ये होता है हमारा बायोगैस। अब कंप्रोमाइज बायोगैस क्या होता है, कंप्रोमाइज बायोगैस होता है प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ बायोगैस। मतलब जब बायोगैस को ही प्यूरिफाई किया जाए तो उसी को बोला जाता है कंप्रोमाइज बायोगैस। अब ये जो है गोवर्धन पोर्टल, ये किसके अंतर्गत आता है ये चीज़ समझते हैं। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी के अंदर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है। हमें इतना याद रखना है जो गोवर्धन स्कीम है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर ही आता है। तो उसके भी अंदर डिपार्टमेंट ऑफ वाटर ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटरी के अंदर आता है। और ये पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस किया गया था गोवर्धन पोर्टल, ये है govardhan.co.in। ये क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए बनाया था इसको, जो भी कंप्रोमाइज बायोगैस या तो बायोगैस प्लांट है हमारे नेशन वाइड में। अब ये जो है DDWS के डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, यही जो है नोडल डिपार्टमेंट है किसका, गोवर्धन का। तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है गोवर्धन का, तो हमें याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। और इसका मिनिस्टर कौन सा है, मैंने पहले ही बताया, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इसके मिनिस्टर है। एज ऑफ सितंबर 2023 हमारे पास टोटल कितने बायोगैस प्लांट है, 1163 बायोगैस प्लांट है। और टोटल जो CBG है कंप्रोमाइज बायोगैस प्लांट वो हमारे पास 426 बायोगैस प्लांट है, CBG प्लांट है। ये सितंबर 2023 तक है। अब ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा ये किसके द्वारा दिया जाएगा, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट। तो ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट जो है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अंदर आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर किसके अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आता है। तो इसका मतलब है जो भी ये हमारा गोवर्धन पोर्टल है, जो भी इसमें रजिस्टर करके रखेगा वो या तो CBG हो या तो बायोगैस प्लांट हो, जिसने भी रजिस्टर करके रखा होगा उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। वो असिस्टेंट कौन देगा, MDH नहीं MDA, ये है हमारा मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट। ये हमें नहीं, मतलब जो भी प्लांट है, जो बायोगैस प्लांट जिसने भी रजिस्टर कर रखा है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। तो अब समझते हैं हम ये गोवर्धन स्कीम क्या है। गोवर्धन इस बार बजट में स्वच्छ भारत के तहत गांवों के लिए बायोगैस के माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी बनाने पर जोर दिया गया। इसके लिए पहल शुरू की गई और इसे नाम दिया गया गोबर धन, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स। इस गोबर धन योजना का उद्देश्य है गांवों को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित कर उससे धन और ऊर्जा जनरेट करना। भारत में मवेशियों की आबादी लगभग 30 करोड़ है और गोबर का उत्पादन प्रतिदिन लगभग 30 लाख टन है। कुछ यूरोपीय देश और चीन पशुओं के गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं, लेकिन भारत में इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत अब इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मवेशियों के गोबर, कृषि से निकलने वाले कचरे, रसोई घर से निकलने वाला कचरा, इन सबको बायोगैस आधारित ऊर्जा बनाने के लिए इस्तेमाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। गोबर धन योजना के तहत
ग्रामीण भारत में किसानों, बहनों, भाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो गोबर और कचरे को सिर्फ वेस्ट के रूप में नहीं, बल्कि आय के स्रोत के रूप में देखें। गोबर्धन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों को कई लाभ मिलेंगे। गांव को स्वच्छ रखने में मदद मिलेगी, पशु आरोग्य। आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने समझाई दिया गया होगा कि गोवर्धन स्कीम क्या है। मैं इसको वर्ड्स में बताता हूँ जो भी वीडियो में बताया गया था। गोवर्धन स्कीम होता है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो ऑर्गी एग्रो रिसोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो लॉन्च किया गया था अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। ये आता है, मैंने पहले ही बताया, ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का पार्ट है। ये स्कीम जो है फोकस करेगा किसमें कि विलेज को क्लीन रखा जाए। अब देखिए जो भी वेस्ट है, किचन का वेस्ट है या काव वेस्ट है या एनिमल वेस्ट है, अगर उसको हम उठा के अगर हम उसको रेन्यूएबल फ्यूल बना रहे होंगे तो क्या होगा, विलेज साफ होगा ना। तो इसी वजह से विलेज को साफ रखा जाएगा। अब जो गाय जो काव के वेस्ट होते हैं या जो हमारे किचन के वेस्ट होते हैं, उनसे फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी। वो बेच के फर्टिलाइज़र बनता है उनको, आपको पता ही होगा कि ये सब के फर्टिलाइज़र बनते हैं। तो उसकी वजह से जो फार्मर की इनकम भी बढ़ेगी और इवन वो जनरेट भी कर पाएंगे जो एनर्जी है वो। अभी पता ही होगा कि कितना ग्रीन हाउस गैसेस फैल रहे हैं, कितना ज़्यादा खतरा हो रहा है वर्ल्ड को। तो हमें ये कम से कम इको में जाना है कि कम से कम हम अर्थ को ख़राब कर सके, जिसकी वजह से फ्यूचर जनरेशन भी एनर्जीज़ का लाभ उठा पाए। तो उसी की वजह से ये हेल्प भी करेगा कि हम जो है एनर्जी जनरेट कर पाए फ्रॉम द कैटल वेस्ट, कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर पाए इस गोवर्धन की वजह से। अब आपको पता ही लग गया होगा क्या है गोवर्धन स्कीम। अब इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था, ये इम्प्लीमेंट किया गया था अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। जैसे मैंने पहले बोला कि विलेज इसकी वजह से साफ रहेगा, तो इसी वजह से इसको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। अभी रिसेंटली 2023 में यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाया जाएगा फॉर प्रमोटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 करोड़ अंडर गोवर्धन स्कीम। ये इंपॉर्टेंट है, 10,000 करोड़ रुपये देने की बात की गई थी। तो देने की बात नहीं की गई थी कि इसके अंतर्गत जो 5,000 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेगा, तो इसके लिए 10,000 करोड़ रुपये दिए गए थे। 10,000 करोड़ डिसाइड किया गया था एज अ बजट 2023 में। ऑफ दी 500 न्यू प्लांट 200 CBG होंगे, मतलब कंप्रोमाइज बायोगैस प्लांट होंगे, और उसमें से भी 75 जो सिटीज़ में होंगी और रिमेनिंग 300 जो है कम्युनिटी या तो क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया गोवर्धन स्कीम के बारे में और जो भी इसके करंट न्यूज़ है। अब इसके ऑब्जेक्टिव समझते क्या है। जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव है तो सपोर्ट करना विलेज को टू सेफली मैनेज द कैटल वेस्ट। जैसे गाय का गोबर, हिंदी में बोले गाय का गोबर, तो गाय का गोबर से पता है कि फर्टिलाइज़र में काम आता है, खाद में काम आता है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो विलेज को सपोर्ट करना कि कैसे वो सेफली उसको मैनेज कर पाए और अपना इनकम जनरेट कर पाए उससे। तो यही काम है गोवर्धन स्कीम का। ये एग्रीकल्चर वेस्ट भी आता है इसमें और इवेंचुअली ऑल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी जा सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये बहुत हेल्प कर सकता है ये स्कीम, तो इसी के लिए लॉन्च किया गया था। और ये स्कीम हेल्प करेगा कन्वर्टिंग देयर कैटल एंड ऑर्गेनिक वेस्ट टू वेल्थ। मैंने पहले बोला कि वेस्ट, ये हमारे पास क्या वेस्ट है, इसको हम बेच के, जैसे गोबर बेच के हम क्या कमा सकते, किसान क्या कमा लेंगे, पैसे कमा लेंगे। तो इसको डिसेंट्रलाइज सिस्टम भी बोला गया है। द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट स्पेशली कैटल वेस्ट टू बायोगैस एंड फर्टिलाइजर फॉर यूज इन रूरल एरिया, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको MDA स्कीम क्या है। MDA स्कीम है मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट, जो कि मैंने आपको बोला था कि किसको देगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट देगा। और कितना देगा हम इस PDF में कवर करेंगे। MDA स्कीम जो है, ये जो है बजट निकाला गया था 1451.282 करोड़ का 3 साल के लिए, 2023-24 से लेकर 2025-26 तक। ये पॉइंट एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। 2023-24 से लेकर 25-26 तक इसको लॉन्च किया गया है। कितना बजट रखा है, 1451 करोड़, इतना याद रखना, 1451 करोड़ इतना याद रखना अपने को। ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा प्रोडक्शन टेकअप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जनरेट फ्रॉम द गोवर्धन प्लांट और प्रमोट करेगा सस्टेनेबल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस थ्रू आउट द कंट्री। अभी पता है कि हर एक चीज़ में मिलावट हो रही है,
जैसे कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वो भी दवाई दे के बनाया जाता है, ज़्यादा फर्टिलाइजर डाला जाता है। तो हमें ऑर्गेनिक करना है अभी एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में सस्टेन कर पाए और अपने इन्वायरमेंट को भी बचा पाए। तो ऑर्गेनिक करने के लिए ही ये स्कीम जो गोवर्धन लॉन्च किया गया था, और इसी को प्रमोट करने के लिए बजट लॉन्च किया 14,051 करोड़ का। वो भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, 2023 से लेकर 2024 तक और 2025 से लेकर 2026 फाइनेंशियल ईयर तक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, और सेविंग करनी है रूरल हाउस होल्ड बाई कटिंग द जो केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे चीज़ें होती है। जैसे कि कोई फार्मर है, अगर उसको अपना खेती बढ़ानी है तो उसको मैक्सिमम फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा तो उसमें कॉस्ट लगेगी, तो वो कॉस्ट भी कम हो जाएगी अंतर्गत ये गोवर्धन स्कीम के अंदर। तो यही है प्लान मार्केट डेवलपमेंट असिस्टमेंट। या तो गोवर्धन की बात करें या सीबीजी की बात करें, सीबीजी क्या होता है, बायोगैस क्या होता है, ये सब कुछ मैंने आपको एक ही वीडियो में समझा दिया। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।